सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए। और प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और रियली धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए। और हम आप सभी को इस डिवोशन के माध्यम से जो है प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ाना चाहते हैं। रियली प्रभु आपको इस डिवोशन के माध्यम से बात करें। और आज खास विषय पे बात करने वाले हैं प्रोत्साहन का शब्द। ये शब्द जो है बहुत मायने रखता है हर एक मनुष्य के जीवन में। हर एक मनुष्य को जो है प्रोत्साहन की जरूरत है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, छोटा बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी को जो है प्रोत्साहन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य जाति के पास जो है कहीं ना कहीं निराशा है। और निराशा के वजह से जो है मनुष्य को जो है प्रोत्साहन की जरूरत है। कई बार व्यक्ति जो है निराशा उसके पास होने की वजह से अपने आप को कम समझता है, उस कार्य के लायक नहीं समझता है जो कार्य उसके पास है। और यदि कुछ करना भी है तो ये सोचता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास निराशा भरी है। आज मैं आपको वही बताना चाहूँगा। जब आप न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय और 12 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम जो है गिदोन है। और वो गिदोन को परमेश्वर का दूत आकर वहाँ पे बात करता है और कहता है 12 पंक्ति में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। सोचिए कि परमेश्वर का दूत गिदोन को आकर बात कर रहा है, सूरवीर सुरमा। और ये गिदोन क्या कर रहा है? जब आप 11 पंक्ति पढ़ेंगे, वो जो है द्राक्षरस के कुंड में बैठ के गेहूं झाड़ रहा है। क्यों झाड़ रहा है? वो मैदानियों से छुप कर, मैदानियों से जो भी अपना धान्य वो छुपाना चाहता है, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रभावशाली हो रहे थे। लूट कर वो सारी धान्य वो लोग लेके जाते थे, इसलिए वो छुप के वहाँ पर डर के वो क्या कर रहा है? गेहूं झाड़ रहा है, वो डरा हुआ है। और आप 13 पंक्ति पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है उस दूत से जो है अपनी निराशा भरी बातें कह रहा है। यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो वो लोग हम पर भारी ना होते, हमको इतना सताते तो नहीं थे। परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि हमारे पुरखा कहते हैं कि मिस्र से उसने कैसे भले भले काम किए, कैसे छुड़ाया, वो सारे लोग कहते, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया। ये सारी उसके पास निराशा भरी बातें थी। लेकिन वहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के दूत ने उसको प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहन करने के बाद उसका जो जीवन था, बहुत प्रभावशाली जीवन था। उसने बाद में जाके लड़ाई लड़ी और वो जीत कर आया, और प्रभु ने उसको जीत दी। तो हो सकता है कि हमारे जीवन में किसी न किसी चीज़ों को लेकर निराशा हो सकती है, किसी न किसी चीज़ को लेके हम बहुत गहरी परिस्थितियों से, निराशा से गुजरते होते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, परमेश्वर जो है उसके वचन के द्वारा, उसके दासों के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। हर एक विश्वासियों के द्वारा एक विश्वासी को प्रोत्साहित करना चाहता है, आत्मिक दोस्त के द्वारा हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। प्रोत्साहन का शब्द जो है बहुत मायने रखता है। यदि आप निराश है, यदि आप भले तकलीफ से गुजर रहे, या हो सकता है कि आप इस रीति से सोच रहे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी काबिलियत उसके उतनी नहीं है, लेकिन मैं आज बताना चाहूँगा, आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, प्रभु जो है हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु जो है हमें सारे कार्य करने के लिए मदद करता है। लेकिन क्या हम उसके द्वारा प्रोत्साहित होते हैं? क्या उसके वचन के द्वारा प्रोत्साहित होते हैं? जब हम उसके द्वारा, उसके वचन के द्वारा प्रोत्साहित होते हैं तो हम जो है निराशा का जीवन नहीं जिएंगे। भले चाहे हमारे पास बहुत सारे निराशा या बहुत सारे कठिनाइयाँ आए या समस्या आए, लेकिन ये याद रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। उसे इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। और वो परमेश्वर हमें बहुत सारे वायदे करता है, और वो परमेश्वर अपने वायदे करके मुकरता नहीं है। वो परमेश्वर हमें उस सारी परिस्थिति से बाहर निकालता है। तो आज
हम सभी के लिए जो है प्रोत्साहन बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़े और परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। और यदि रियली किसी को प्रोत्साहन की ज़रूरत है तो ज़रूर आप प्रोत्साहित दीजिए परमेश्वर के वचन से, मार्गदर्शन करिए और प्रभु जो है रियली उस व्यक्ति के जीवन में भी कार्य करेगा। और आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, प्रार्थना करिए और प्रभु पे भरोसा रखिए, वो आपको सारे परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपको अगुवाई करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथ में सौंपते हैं आज का दिन। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। इस डिवोशन के माध्यम से आज प्रभु हमें बात करिए और जो सुन रहे प्रभु सभी को प्रभु आप प्रोत्साहित करिए, मार्गदर्शन करिए। और प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर बहुतायत से परमेश्वर आपके प्रोत्साहन भरे प्रभु यीशु मसीह स्वभाव को भर दीजिए गॉड। प्रभु हम जानते हैं संसार में रहते हुए निराशा का सामना करना पड़ता है प्रभु, लेकिन आपका वचन जो है प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।